अगर किसी के अंतिम क्लास में माने संयोजकता, जिस धातु की संयोजकता 1 है, 2 है, 3 है, तो वो क्या होगी? धातु। क्या होगी? धातु। लेकिन एक दिक्कत हो रही है, अगर 4 है बाबू तो ये धातु भी हो सकती है और अधातु भी हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक। अगर संयोजकता -3 है, आ रहा है, 2 है माइनस, और माइनस में 1 है। ठीक। तो ये क्या होगा? आधातु। बस। अब कोई भी धातु हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके संयोजकता निकालना आता है तो आप 1 मिनट में बता देंगे कि कौन सा धातु है, कौन धातु है। अब जैसे लेते हैं, ले लेते हैं। चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? धातु और क्लियर। धातु में 2 टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, एक रासायनिक गुण और एक भौतिक। धातु क्या होता है, भौतिक हिसाब से क्या होता है, रासायनिक हिसाब से क्या होता है। भौतिक समझ रहे हो? भौतिक मतलब कि जिस चीज को आप होते हुए देखो। ठीक। रासायनिक मतलब जिस चीज को आप होते हुए ना देख पाओ लेकिन वो क्रिया हो जाती है। समझे? जैसे आप खाना खाते हो तो खाना आप यहाँ से लिए तो यहाँ से कब देख रहे हो, कर रहे हो, मुंह में मतलब खाने का टुकड़ा कर रहे हो तो हो रहा है। लेकिन जब खाना आपने खा लिया तो आपने देखा कि खाने का क्या हुआ, नहीं ना, तो वो कौन होगा? खाने का पाचन रासायनिक है। लेकिन अगर मुंह तक है तो वो भौतिक। क्लियर? समझ आया? भौतिक और रासायनिक। हम भौतिक गुण देखते हैं जो बाहरी गुण होते हैं। ठीक। धातु वो होता है जिसमें क्या होती है? चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। चमक होती है। धातु में क्या होती है? चमक। ठीक है। अब ये चमक क्यों होती है? धातु चमकते क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। इस दोनों टॉपिक को अभी हम लास्ट में कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या कैसे त्यागता है, चमक क्यों होती है। ठीक है। अभी इतना समझ लो, धातु होते हैं जिनमें क्या होता है? चमक होता है। चमक इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। आगे हम देखते हैं धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठोस। सारी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन कुछ को छोड़ के, ठीक, यहीं पे फंसाते हैं। आपको याद है कि धातु क्या होता है? धातु सब ठोस होते हैं। ठीक है, इतना याद है। लेकिन कुछ धातुएं जो हैं वो ठोस नहीं होती। जैसे कौन है? सोडियम, सोडियम और पोटेशियम और लिथियम, ये 3 धातुएं हैं जो ठोस नहीं होती। ठीक है। बाकी हर धातुएं क्या होती है? जैसे लोहा हो गया, ठोस है। एल्युमिनियम ठोस है। सोना ठोस है। चांदी ठोस है। लेकिन सोडियम नहीं। ठीक है। ये उतना ठोस नहीं होते, भंगुर टाइप के होते हैं। इनको हम चाकू से काट सकते हैं। इससे चाकू से काट सकते हैं। लोहा को काट सकते हो? नहीं। तो ये 3 धातुएं हैं जो भंगुर टाइप के हैं, ठोस नहीं है। बाकी सारी धातुएं क्या होती हैं? ठोस। सोडियम एक ऐसा धातु है जो ठोस नहीं है। और दूसरी इसका एक क्वालिटी हो रही है मुक्त अवस्था, मतलब अकेले कहीं पाया नहीं जाएगा। सोडियम को जहां भी रखा जाता है उसको एक केरोसिन की आग में डुबो के रखा जाता है। केरोसिन आग मतलब मिट्टी का तेल, उसमें डुबोते हैं। क्योंकि ये ऑक्सीजन, इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या है? हवा है। हवा में क्या है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है? जल जाता है। ठीक है। सोडियम तुरंत जल जाता है। तो आप देखे होंगे कि गाँव में कुछ आते हैं, कहते हैं बुलाई थे बाबा का, जगन्नाथ का। ठीक है। अभी आग लगा देंगे पृथ्वी पे, तो धूल इकट्ठा करता है, उसमें सोडियम डाल देता है। तो जैसे उस धूल को हटाता है उसमें क्या लग जाता है? आग। क्यों? क्योंकि उसके नीचे क्या था? सोडियम। समझा? यस सर। अच्छा एक चीज बताओ, जो चीज ठोस होती है, ठोस क्यों होती है? क्योंकि उसका अणु क्या होगा? अच्छा, जब अणु पास होंगे तो वो मतलब घने होंगे कि विरल होंगे? घने होंगे, इसलिए इसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा। तो धातुओं का घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, समझा? अगला है
अगर घनत्व ज्यादा है तो ये बताओ, हम आपको बताए हैं पदार्थ में कि किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं। तो ये बहुत घना है, तो इसको अगर हमको गर्म करना होगा तो ज्यादा गर्म करना होगा, कम करना होगा। इसके अणु को दूर करने के लिए हमको ज्यादा गर्मी की आवश्यकता है, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा कि कम? ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? देखो बाबू, हम दो चीज देखें। धातु ये बहुत जटिल है, इसके अणु क्या है, बहुत पास, ठीक है। और एक लेते हैं अधातु, अधातु के अणु क्या होंगे, थोड़ा सा दूर दूर, ठीक, समझे। और दोनों को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर नहीं, ताप देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक। तो ये बताओ किसको ज्यादा गर्मी की आवश्यकता है, इसको कि इसको, दूर होने में? ये तो पहले से ही दूर है, थोड़ा सा और होगा तो और दूर हो जाएगा, लेकिन ये पास है। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या होगा, ताप की ज्यादा होगा, मतलब इसकी गलने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी कम। तो इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, ज्यादा। को रिलेट कर लेंगे, ठीक है। फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, ठीक। कॉन्सेप्ट ये है, इन दोनों को मैं अभी बाद में बताऊंगा। ठोस होता है, कुछ चीजें ठोस नहीं होती। अगर ठोस होगा तो वो क्या होगा, उसके अणु पास होंगे, यानी घना होगा, और घना होगा इसका मतलब घनत्व ज्यादा होगा। अगर घनत्व ज्यादा होगा तो उसको गलना, ठीक है, गर्म करने के लिए ताप की आवश्यकता ज्यादा होगी, मतलब उसको गलेगा भी बहुत देर में, तो इसका गलनांक भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब जैसे ले लोहा ले लें, तो लोहा को हमको गलाना है तो बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, और पानी को गलाना है तो 100 डिग्री पे तो तुरंत भाप बन के उड़ जाएगा, ये तो बहुत डिग्री देना पड़ेगा ना। तो हर धातुओं की गलनांक अलग। तो धातु जो होते हैं उनमें क्या होती है, चमक होती है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये ठोस होते हैं, इनका घनत्व ज्यादा होता है, गलनांक भी ज्यादा होता है। अब हम आते हैं, ये ठोस जो होते हैं, ये धातु जो होते हैं, वो आघात वर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं? शब्द से ही पकड़िए, आघात मतलब होता है चोट, और वर्धनीय मतलब बढ़ना, मतलब जिसको चोट मारने पे बढ़ता हो, ठीक। जिसको चोट मारने पे जो चीज बढ़ता हो वो क्या होगा, आघात वर्धनीय, ठीक है। तो धातुओं को जब हम चोट मारते हैं, ठीक है, जितना चोट मारेंगे वो बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, कहीं मारो जितना मारो, ठीक। तो मार मार के पीट के हम क्या बना देते हैं, चादर बना देते हैं। अभी सोना होना देखिए, 1-1 ग्राम का पूरा एकदम 3-3 मंजिला का बना देते हैं, ठीक है। 5 ग्राम का झुमका होगा, उसमें 5 खंड होगा, ठीक है। तो वो क्या है, पीट के उसको क्या कर देते हैं हम लोग, पतला कर देते हैं। जितना पीटेंगे उतना वो बढ़ेगा। आघात मैंने चोट मारना, वर्धनीय बढ़ जाना। तो धातु क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया। इसके अलावा धातु क्या होते हैं, उष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। चालक यानी सुचालक। सु माने अच्छा, चालक मतलब चलने वाला। तो ये उष्मा और विद्युत में अच्छे से चल सकता है, इसलिए उष्मा और विद्युत का सुचालक। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। कौन सा अपवाद है, लेड माने सीसा। फार्मूला इसका ये है प्रतीक EV, लेड, ठीक है। इस शीशे में विद्युत नहीं जाता, ना ही उष्मा जाता, ठीक है। आप कभी देखेंगे शीशे में करंट उतरा है? नहीं। आप देखेंगे कि शीशा को बाहर रखने तो एकदम गर्म हो जाता है, एक कोना रखेंगे दूसरा कोना गर्म होगा? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाकी धातुओं में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। जैसे हमने लोहा ले लिया तो लोहा में करंट फ्लो होगा, ठीक है। लोहा के एक क्षण को गर्म करेंगे, दूसरा क्षण अपने आप गर्म होगा, यानी कि ये उष्मा और विद्युत का सुचालक होगा। किसको छोड़ के, शीशे, ठीक है। सबसे अच्छा जो चालक होता है धातु में वो होता है अर्जेंटम, चांदी, ठीक है। चांदी होता है। सबसे ज्यादा विद्युत करंट किसमें दौड़ता है, चांदी में।
ठीक है। अब चांदी में बहुत ज्यादा करंट दौड़ता है, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि महंगा भी है। अब मान लीजिए खंबे पे चांदी तार लगवा दें तो लाइट एक दिन आईबे नहीं करी, चोर वोर सब पूरा खंबे पे ताड़ा करेंगे, ठीक है, काट के निकल जाएंगे, ठीक है। इसमें एक ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। ध्वनिकता मतलब इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है अपने आप, ठीक है। लोहे वोहे को पटकेंगे तो देखते हैं ध्वनि आ जाती है, ठीक है। धातुओं से बने बर्तन को थाली वाली फेंक दो, देखो एक अलग ध्वनि आती है, ठीक है। और लकड़ी को पटक दो तो आएगी नहीं, ठीक है। तो धातुओं में क्या गुण होता है? ध्वनिकता का गुण होता है, ठीक है। तो ये था धातु का भौतिक गुण, ठीक है। हमने देखा कि धातुओं में क्या होता है? चमक होता है और क्या होता है? आघातवर्धनीय होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है। और ये ठोस होते हैं, इनका घनत्व ज्यादा होता है, गलनांक भी ज्यादा होगा, ठीक है। आघातवर्धनीय होंगे, ठीक। इसमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। चलिए अब हमने बताया था कि धातु में क्या होती है? चमक होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करने की क्षमता। इन दोनों चीज को अब हम देखते हैं, ठीक है। हर धातु में क्या होती है? एक अपनी चमक होती है। चमक क्यों होती है? क्योंकि उसके बाह्य कक्षा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, इसलिए उसमें क्या होती है? चमक होती है, ठीक है। कोई भी धातु है, अगर उस पर ऊपर से कोई गंदगी आ गई है तो उसको जो हम काटेंगे, हटाएंगे तो उसको चमकने लगता है। जैसे लोहा ही हो गया, ऊपर से कुछ गंदगी उसको हटाएंगे तो देखेंगे नीचे क्या होता है? एकदम चमकीला टाइप का होता है, ठीक है। तो ये चमक क्यों आती है? क्योंकि उसके बाह्य क्लास में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसलिए उसमें चमक है, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल, जैसे आता है कि कौन से धातु है, कौन से धातु नहीं, कौन से धातु है, कौन से धातु नहीं। तो कई लोग ट्रिक बताते हैं कि जैसे जिस धातुओं के बाद में यम लगा हो वो क्या होगा? धातु। जिन तत्वों में क्या लगा हो? पीछे यम लगा हो क्या होगा? धातु। जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ये सब क्या होंगे? धातु होंगे। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। बात क्या है? जैसे अभी दे देगा जर्मेनियम, अब आपने देखा यम लगा दिया, ये क्या है? धातु है, ठीक है। आपने धातु की बहुत पढ़ाई की, पूरा उसका गुण देखा, भौतिक गुण देखा, रासायनिक गुण देखा, एग्जाम्पल कई देखे, और आपको ये पता चला कि यम, एक ट्रिक कोई बताया कि जिसके पीछे क्या है? यम है, वो क्या हो जाएगा? धातु। आपने जर्मेनियम देखा, यम देखा, मार दिया, सारा मेहनत क्या हो गया? बेकार हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि धातु नहीं है, ये उपधातु, ठीक है। तो गलत हो गया, ठीक। अभी देखो फिर आएगा आयरन, देख लो, आयरन है लोहा, इसमें कौन सा यम आ रहा है? तो आप क्या करोगे? धातु है कि नहीं? तो यहाँ पे आप फंसोगे, ठीक। इसके अलावा एक आता है मरकरी, मरकरी यानी Hg, पारा इसको बोलते हैं, धातु है कि नहीं? अब आपने क्या याद किया है? यम। अभी आएगा मरकरी, तो काबू करी कि ना करी, है? समझे? तो इन सब ट्रिकों से हमको क्या करना है? दूर रहना, हमको फुल कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक। और फुल कॉन्सेप्ट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ मेहनत करना पड़ेगा। अब कौन सा धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, इसको पहचानने के लिए आपको कुछ चीज आना चाहिए। जैसे आपको तत्व आना चाहिए, और तत्व का एटॉमिक नंबर आना चाहिए, एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे हमने ले लिया जिंक, तो जिंक का एटॉमिक नंबर इतना आपको आना चाहिए। दूसरा काम आपको आना चाहिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तो आपको संयोजकता यानी बैलेंसी निकालना आ जाएगा, और बैलेंसी आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगी कौन धातु है, कौन अधातु है। ये फुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, धातु और अधातु पहचानने का। बस बहुत वो नहीं है, हमारा एक वीडियो पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उस पर देख लीजिएगा, 2 मिनट का काम है, आपको आ जाएगा। क्लियर है? अभी देखो हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हमने तत्व लिया जिंक,
जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता, तो हम जो चीज बता रहे हैं उसको आप ध्यान से रखिए, ठीक है। तो आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा 2p 3p 4p, ऊपर से एक छोड़ेंगे, नीचे से एक छोड़ेंगे, उसके बाद 3d 4d 5d, उसके बाद 4d, ठीक। अब आपको देखना है, बारात जाना है। कहाँ जाना है? बारात। सब लोग जाते हैं, मजा भी बहुत आता है। बारात में जाना है, लेकिन नागिन डांस करने नहीं जाना, ठीक है। करना क्या है? बारात में जाना है, मदद करना है। जिसके यहाँ जाओगे पत्तल वत्तल बिछाना है, और पत्तल कैसे बिछेगा? इस तरह से, ठीक है, समझे। अब बारात में कुछ बहुत मेन बाराती होते हैं, उनको याद रखना कि मेन बाराती कौन कौन होते हैं। तो एक लड़का होता है, एस फॉर सन, लड़का होता है, ठीक है, जो कहता है मेरे चाचू के शादी में जुलूल आना, ठीक है, एस, ठीक। उसके बाद में उसका पापा होता है पी, ठीक। वो सबसे मेन कौन होता है? दुल्हा, डी दुल्हा। और उन्हों से मेन जिन्हें होता पप्पा, ठीक है। इन दोनों जने गुस्सा वाले हैं, ठीक। अब देखो भैया, जो यस है वो, अब हम समझेंगे, ये जिंक है, जिंक के पास इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 30, ठीक है। और 30 है इसका एटॉमिक नंबर, यानी 30 इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। हम इसको ये समझेंगे कि इस जिंक के यहाँ शादी है, इसके यहाँ 30 पूड़ी बना है। कितना पूड़ी बना है? 30, ठीक है। अब जो यस लड़का है वो अधिकतम 2 पूड़ी खाता है। छोटे कहने कितना खवाएगा? 2। अब 3 खवाएगा वो पेट वेट फाट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या खिलाएंगे? 2 ही पूड़ी। हाँ, कम भले खिलाए जाए, कम इमरजेंसी आई तो, लेकिन ज्यादा तो मर जाएगा, ठीक। ये पी है उसके पापा, खाए तो ये बहुत जाना था, लेकिन क्या टेंशन बहुत है, पैसा ज्यादा खर्चा हो गया शादी में, ठीक। तो ये कहिए भैया मैं बहुत टेंशन है, हमने 6 पूड़ी से ज्यादा नहीं की, तो ये 6 पूड़ी ही खा पाएगा। ये दुल्हा सब मस्त है, या वो थे आधे मस्त नहीं है, बाद ना है। कितना खाएगा? 10। ये पुप्पा ये ज्यादा खाएंगे, काहे? ये हेरत है नुक्सा कि कहाँ कौन कमी आवे, वो का कमी निकाल कर गुस्साई, ठीक है। तो इसलिए 14 पूरी खाएगा, सारा सब्जी मंगा लेगा, सबको चखेगा कि कौन नमक कम है। तो इस चक्कर में कितना खाया था? 14। अब ये जो खा रहा है यस 2 इलेक्ट्रॉन, P 6 D 10 F 14, जो इतना खा रहा है ये लोग इससे कम खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। क्लियर? अब देखो ये जिंक है, कौन है? अब हमको क्या करना है? पहले बाराती को जिंक यहाँ शादी है, हमको मदद करना है। पहले क्या करना है? पतरी बिछाना। पहले क्या करना है? पतरी बिछाने के लिए देखो सबसे पहले कौन आएगा? लड़कवा आएगा, छटना। तो पहला लड़का कौन है? 1 यस, तो 1 यस को बिछा ले आए। दूसरा लड़का 2 यस, तो 2 यस को ले आए। तीसरा कौन है? 2p, तो 2p को लाए। चौथा कौन है? 3 यस, तो 3 यस को लाए। फिर 3p, तो 3p को लाए, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 यस, उसके बाद में 3। जैसे ये सेटिंग है वैसे ही हम कर लेंगे, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, आपको आंख मूंद के जो जितना खाता है खिला देना है। यस कितना खाएगा? 2। ये कितना खाएगा? 2। यस है। पी कितना खाएगा? 6। यस कितना खाएगा? 2। पी 6, ये 10। अब खिलाते ही नहीं रहना है, आपको देखना पड़ेगा कि इसके पास 30 पूड़ी है, 31 कहाँ खवा देगा। 30 ही पूड़ी है, 30 खिलाना है। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 32 खाए ली सब, ठीक है। अब यहीं पे नहीं रुकना है, अब आपको देखना है क्लास, इसमें देखना है, ठीक है। ये सब इसका फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अगले वीडियो में मिल जाएगा।
क्लास, परमाणु, एटम, सारी चीजें। ठीक है, देखो ये पहला क्लास है, जहाँ एक लिखा है इसका मतलब ये पहला क्लास है। जहाँ देखो दो कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ, तो ये दूसरा क्लास हुआ। ठीक, तीन कहाँ लिखा है, यहाँ, 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 तो ये हो गया तीसरा क्लास। ठीक, तो चार जहाँ लिखा है ये चौथा क्लास। तो अंतिम क्लास हमको देख रहा है, क्या दिख रहा है? अंतिम क्लास। तो अंतिम में देखेंगे तो 4 है। ठीक है, तो अंतिम क्लास में इलेक्ट्रॉन देखना है, मतलब पूरी देखना है, कितना है इसके पास? 2। ठीक, समझे? अब हम आगे एक नियम बताते हैं जो संयोजकता का नियम, वैलेंसी का नियम यह है कि अगर कोई भी तत्व हो, चाहे जिंक हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, जो भी हो, उस तत्व के अंतिम क्लास जो आखिरी में इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो 2 है ना, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो उसकी जो वैलेंसी होगी +1 हो जाएगी, +2, +3, +4। अगर 1 है तो 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, 4 है तो 4 होगी। लेकिन अगर 5 हो गई है कहीं अंतिम क्लास में, 6 हो गया है, 7 हो गया, तो आपको पता है कि जो क्लास भरता है वो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन लिए होता है। अगर उसके अंतिम क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब उसका क्लास क्या है? भरा। तो 8 तो है नहीं, 5 है, तो भरने के लिए उसको कितना चाहिए? 3। 8 उसको 8 में से घटा देंगे, भरने के लिए उसको कितना चाहिए? 3। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। ठीक, 6 है तो कितना चाहिए? 2। 1 है तो 7 है तो 1 चाहिए। ठीक है, अब इसको चाहिए इसलिए क्या होगा? ये माइनस में होगा, चाहिए इसलिए क्या होगा? ये माइनस में। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कितना? 3 -3। माइनस में मतलब उसको चाहिए, 2 है तो चाहिए, 1 है तो चाहिए। अगर प्लस में है तो वो देने वाला है। ठीक है, समझा? अगर प्लस में 1 है तो वो देगा, 2 है तो देगा, 3 है तो देगा, 4 है तो देगा। अगर माइनस में है तो लेगा। इतना समझाया? अगर अंतिम क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी संख्या कितनी होगी? 2। अगर 5 होता तो 8 में से घटा देंगे तो -3। इसका मतलब वो लेने वाला। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब हमको धातु पहचानना है। ये यम सम से नहीं पहचानेंगे, यम सम से पहचानेंगे सबका हो जाएगा गलती। ठीक है, अब मुंह बना के चले आओगे, काबम पास लड्डू बटबो, उसके बाद क्या हो जाओगे? फेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने गलती कर दिया है। ये ट्रिक इसमें काम नहीं करता है, धातु का लिस्ट बहुत लंबा है। अब ये मेन ट्रिक है, अगर किसी के अंतिम क्लास में माने संयोजकता, जिस धातु की संयोजकता 1 है, 2 है, 3 है, तो वो क्या होगी? धातु। क्या होगी? धातु। लेकिन एक दिक्कत और, अगर 4 है बाबू तो ये धातु भी हो सकती है और अधातु भी हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक, अगर संयोजकता -3 है, आ रहा है, 2 है माइनस, और माइनस में 1 है। ठीक, तो ये क्या होगा? आधातु। अब कोई भी धातु हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके संयोजकता निकालना आता है तो आप 1 मिनट में बता देंगे कि कौन सा धातु है, कौन धातु है। अब जैसे लेते हैं, ले लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, सोडियम। कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ठीक, अब देखो पतली बिछा देते हैं, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पतली बिछाएंगे 1s 2s 2p 3s। ठीक है, अब देखते हैं इसके पास 11 पूड़ी कम है, गरीब आदमी है, कम पूड़ी बनवाया है। देखते हैं खिला पाता कि नहीं। तो 2 इसको खिलाया, 2 इसको, 4 हो गया, 6 इसको खिला दिया, 10। अब बचा 1 पूड़ी, लड़का था मान गया, 1 पूड़ी खा लेगा, 11। अब हम देखते हैं इसकी आखिरी में कौन खाया है, लास्ट क्लास में। ये पहला क्लास, ये दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, यानी आखिरी में ये खाया। तो आखिरी में कितना खाया है? 1। तो इसकी जो बैलेंसी होगी, संयोजकता होगी, वो +1। अब जब +1 होगी भैया, तो हमने क्या बताया?
अगर एक होगी, दो होगी, तीन होगी तो धातु होगी। तो सोडियम क्या है? अगर यहाँ मैग्नीशियम लेते तो यहाँ 2 होता, ये भी धातु है। ठीक है, अब चलो देखो हम देखते हैं एल्युमिनियम। देखते हैं एल्युमिनियम कितना होता है? 13। एल्युमिनियम आपको पता है एक धातु है। ठीक है, अब देखो 1s 2s 2p 3s 3p 13 पूरी है इसके पास, 2 इसको खिलाएगा, 2 इसको, 6 6 4 10 2 12 12 2 2 4 6 10 2 12 1 13। ठीक है, अब इसका अंतिम क्लास देखना आपको। अंतिम क्लास यानी ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, तो इन तीनों को मिलाएंगे। अब इसके अंदर पूरी कितना है यानी इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 2 1 3। तो अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा? +2। तो क्या आएगा ये? धातु। तो आपको समझ में आ गया ना कि धातु को है कौन? अधातु। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है? 8। करेंगे पतली बिछाएंगे 1s 2s 2p 3s 2a 2a 6a, ज्यादा होगा। पूरी कम बनवाया है 2 2 4 और 4 8। लास्ट क्लास इसका देखेंगे, ये पहला क्लास है, ये 2 ये 2, ये दूसरा क्लास है। ये लास्ट क्लास में कितना है? 6। 4 और 2 6। अब पता है आपको जो इसके अंतिम क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन आए तो इसकी संख्या कितनी होगी? 8 में से घट जाएगी, 8 में से घट जाएगी तो 8 में से 6 घटेगा तो -2। अब -2 में आ रहा है। तो हमने आपको बताया जिसकी संयोजकता -3 में होगी, -2 में होगी और -1 में होगी, वो क्या होगा? अधातु होगा। क्या होगा? अधातु। अधातु। तो ये क्या होगा भैया? धातु होगा, धातु। ठीक है, ये अधातु है। ऑक्सीजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन धातु हो जाता तब क्या होता? हाँ, मान ले अगर ऑक्सीजन धातु हो जाता तब क्या होता? तब तो उसमें करंट फैल जाता ना, क्योंकि धातु विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। करंट फैल जाता है तो हम लोग जिंदा रहते हैं? इसलिए क्या है? अधातु है। क्यों? इसके अंतिम क्लास में कितना है? -2 है। इसकी संख्या कितनी है? -2। ठीक है, इसलिए ये अधातु। ऐसे ही जितने भी धातु होंगे उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता सकते हैं कि धातु है कि अधातु है। क्लियर? अधातु कौन कौन से? ठीक है, तो जो अधातु होते हैं, पहला हमने देखा कि धातुओं में क्या होता है? चमक होता है। तो इसमें चमक नहीं होता, कोई भी अधातु चमकेगा नहीं। ऑक्सीजन जैसे अधातु तो चमकता है, तो आ जाता है। जैसे चूना है तो चूना एक क्या अधातु चमक रहा है? नहीं चमक रहा है। ठीक है, तो इसमें चमक अपनी कोई चमक नहीं होती। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था मतलब प्लस में था, इसकी संख्या ये त्यागते नहीं, ये ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो ठोस होते हैं, कौन? धातु। लेकिन ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं। क्लियर? एक चीज और है, एक धातु है जिसका नाम है मरकरी। क्या नाम है? मरकरी। मरकरी मीन्स पारा। आप देखे होंगे जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है उसी में ऐसे होता है, इसको हम पारा कहते हैं। एक ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं, ये द्रव अवस्था में है। ठीक है, इतने टेम्परेचर पे ये पानी हो जाता है। एक धातु ऐसा है। ठीक है, बाकी धातुओं का गलनांक बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका क्या है? एकदम कम। ठीक है, तो पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान में क्या होता है? द्रव हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? वो देखो धातु क्या होते थे? आघातवर्धनीय होते थे, मारने पर फैल जाते थे, ये मारने पर टूट जाएगा, तो ये आघातवर्धनीय नहीं होगा। आघातवर्धनीय नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला है वो क्या था? उनमें तन्यता का गुण था। तन्यता मतलब उसको खींच के तान के बड़ा कर देते थे।
जैसे सोना हो गया, तो सोने के 1 ग्राम से हम 2 किलोमीटर तार खींच सकते हैं, ठीक है। तो उसमें तनने की क्षमता होती है और अधातु में तनने की क्षमता नहीं है। अब मान लीजिए धातु में चूना ले लो, तानो इसे तन जाए नहीं तनेगा, ठीक है। तो इसमें तनने की क्षमता नहीं है। वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? सुचालक। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसी एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है, यही एक्सेप्शन को याद रखिए कि कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, ठीक है। वैसे सारे धातु क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, लेकिन एक होता है जो सुचालक है, जिसका नाम ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है, ठीक है। अपर रूप मतलब कार्बन की तरह, ठीक, समझे। ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है वही क्या है? ग्रेफाइट, और उसमें करंट फ्लो होता है, ध्यान रखना। अब पेंसिल से कौन करंट ना पकड़ लेगा, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? वो विद्युत का सुचालक, उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, समझा। इसके अलावा एक चीज और है, याद कर लीजिए, ये धातु हो गया, अधातु हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता उपधातु। जो धातु होता है ये सुचालक होता है करंट का और उष्मा का, ठीक। और अधातु होता है, क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक। लेकिन देखो, अब मान लीजिए जिसमें करंट जा रहा है, इसमें क्या है? करंट जा रहा है, इसमें करंट नहीं जा रहा है। जो उपधातु होता है इसमें तनी तनी करंट जाता है, ठीक है। तो ये तनी तनी वाला है, ठीक है। तो ये देखो, इसमें करंट जाएगा, इसलिए क्या होगा? चालक होगा। ये क्या होगा? कुचालक होगा। लेकिन ये मत तनी तनी जाएगा, इसलिए इसको हम अर्धचालक कहते हैं। अर्ध माने आधे, आधा चालक, ठीक है। तो ये उपधातु क्या होते हैं? उष्मा और विद्युत के अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। इसमें करंट क्या होता है? तनी तनी जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होती है, मान लीजिए यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पे क्या लगा? ट्रांजिस्टर लगा, यहाँ कैपेसिटर लगा, यहाँ कुछ और लगा है, ठीक है। अब मान लीजिए आप करंट लेना, मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल में तमाम एलिमेंट लगे होते हैं। अब इसको हम एक पे चाक से करंट दे देंगे तो मोबाइल का होगा? भड़क जाएगा, ठीक है। क्या होगा? फट जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या लगाया जाता है? अर्धचालक लगाए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 वोल्ट का करंट की जरूरत है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 वाले को 5 खिला दोगे तो फूट जाएगा, खराब हो जाएगा ना। इसलिए इसके बीच में क्या लगा देते हैं? अर्धचालक। ये 5 को खा के तनी तनी देगा 2, ठीक है, समझे। तो ये क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं जो विद्युत को रोक करके तनी तनी करंट दे देते हैं। तो तनी तनी करंट देने वाले कौन है? इनको याद कर लीजिएगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन बालू, बालू में भी करंट जाता है तनी तनी, ठीक है, समझे। एक होता है जर्मेनियम, ठीक है। अब याद करे हो यम, तो एक धातु ना मार दियो, अधातु है। फिर है आर्सेनियम, ये सब क्या है? अधातु। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम धातुओं के क्या बताएंगे? रासायनिक गुण, ये भौतिक गुण थे, ठीक है। ओके, थैंक्स।